जैसे को तैसा, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करना। आइए इसको एक एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं। वो मुझसे गुस्सा है इसलिए मेरी मदद करने से मना कर रही है, मैं भी उसकी मदद नहीं करूँगी, जैसे को तैसा। She has refused to help me, I will also not help her, tit for tat। यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। सीखते रहिए और बोलते रहिए इंग्लिश। एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब दो लोगों में विवाद होता है या आर्ग्यूमेंट होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। क्वारल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट यानी झगड़ा। आइए इसके साथ एक सेंटेंस सीखते हैं। रोशनी ने कहा अपनी मम्मा को, मुझे लगता है उसे मुझसे झगड़ा करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आई थिंक शी शुड अपोलोजाइज फॉर आर्ग्यूइंग विद मी। और मम्मी ने क्या बोला जवाब में? मम्मी ने कहा, रोशनी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल डियर, मे बी यू नीड टू अपोलोजाइज टू हर। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका इंग्लिश में बहुत ही सिंपल मुहावरा है, बहुत सिंपल प्रोवर्ब है, और वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स यानी चमकना, जो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब यही होता है कि बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे बड़े होके ना एक फिल्म स्टार बनना है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड एंड बिकम अ फिल्म स्टार। याद रखना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जस्ट रिमेंबर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट? तो इस तरीके से आप इस मुहावरे को यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में बताने के लिए कि हमें बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है और फिर खराब हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ 9 days वंडर, यानी 9 दिन की चांदनी। बस इतना ही फर्क है। तो सोचिए, अगर आपको कोई कहे मुझे एक्टर बनना है, आप उसे कहेंगे, अरे ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। ओह, इट्स जस्ट अ 9 days वंडर। यानी शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और फिर बेकार। भैंस के सामने बीन बजाना, यानी किसी मूर्ख को समझाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइंग इन द विल्डरनेस। अब इसके लिए आप सेंटेंस में इसको ऐसे यूज करेंगे, अरे उसको समझाने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। ओह, टू एक्सप्लेन हिम इज लाइक क्राइंग इन द विल्डरनेस। विल्डरनेस यानी ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं है। दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यानी हमें दूसरों की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, हमेशा ऐसे लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। पर क्या ये सच है? नहीं ना, क्योंकि जब हम उनकी सिचुएशन में जाएंगे हमें समझ आएगा कि नहीं, वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो दूर के ढोल हमेशा सुहावने नहीं होते हैं। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी आपको अपनी साइड की घास कभी हरी भरी नहीं दिखेगी, पर दूसरी साइड की हमेशा हरी भरी लगती है। सीखते रहिए और बोलते रहिए इंग्लिश। दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला है को इंग्लिश में कहते हैं मोर टू इट दैन मीट्स द आई, यानी जो दिखाई पड़ता है उससे बहुत ज्यादा है कोई चीज। आइए इसको यूज करते हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है, उसकी दाल में कुछ काला है। I don't trust him. He is more to it than meets the eye. यानी जो दिखता है वो उससे बहुत अधिक है। भेड़ की खाल में लोमड़ी,
इसकी इंग्लिश बहुत सिंपल है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वुल्फ का मतलब लोमड़ी या भेड़िया और शीप का मतलब भेड़ जी। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर से तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता हो पर अंदर से बहुत शातिर हो जी। ऐसे व्यक्ति के लिए आप कहेंगे, अरे उस पर विश्वास मत करना, वो भेड़ की खाल में भेड़िया है, डोंट ट्रस्ट हर, शी इज वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, या फिर शी इज वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। क्या आपने कभी ये सुना है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड? यानी वो व्यक्ति जो आपकी हर समय काम आ सके जी। वो कौन होते हैं? आपके दोस्त। तो कभी अगर आपके दोस्त आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम करें, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप कह सकते हैं, दोस्त वही जो काम आवे। उसको इंग्लिश में आप कहेंगे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। यानी जो व्यक्ति ज़रूरत में आपका साथ दे सकता है, नीड में, वो सच में आपका सच्चा दोस्त है। भैंस के सामने बीन बजाना यानी किसी मूर्ख को समझाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइंग इन द विल्डरनेस। अब इसके लिए आप सेंटेंस में इसको ऐसे यूज करेंगे, अरे उसको समझाने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। Oh, to explain him is like crying in the wilderness. Wilderness यानी ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं है। जैसा देश वैसा भेष, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे When in Rome, do as Romans do. यानी जगह के अनुसार रहना चाहिए। तो इसको हमने इंग्लिश में बोला है When in Rome, do as Romans do। वो इसलिए क्योंकि हमने रोम को चुना है यहाँ पर एक देश, और जब आप रोम जाएंगे या कहीं भी जाएंगे आप उसी जगह के जैसे बिहेव करेंगे। तो इसको आप तब यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपको ब्राइट कलर्स पहनना पसंद नहीं है पर पहनने पड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स ओके, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कार्य करना नहीं आता पर उसके लिए वह औरों पर दोष डाले, है ना, ऐसे लोग होते हैं ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। यानी एक बुरा कारीगर हमेशा अपने टूल्स के ऊपर दोष डालता है। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, हमेशा वो मुझी पर दोष डालता है कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। कितनी अजीब बात है, जबकि वो खुद पढ़ाई नहीं करता। सो अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स द टूल्स। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। बोने को इंग्लिश में कहते हैं सो और काटने को इंग्लिश में कहते हैं रीप। तो इसलिए बहुत आसान है इसका इंग्लिश वर्जन, एज यू सो सो शैल यू रीप। पर ये दो अलग सो हैं, एक है SOW यानी बोना और SO यानी वैसा। ओके, इसका मतलब होता है कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। अब इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, तुम जरूर थके होगे, पूरी रात सोते जो नहीं हो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऑफ कोर्स यू वुड बी वेरी टायर्ड, यू स्लीप सो लेट, एज यू सो सो शैल यू रीप। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, सुना है ना ये वाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं once bitten twice shy। आइए अब इसको यूज करके देखते हैं। ये अक्सर उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसने पहले कोई बैड एक्सपीरियंस किया हो और उसके बाद वो किसी चीज को करने से आगे डरता हो। जैसे कि मैं एक बारी रोलर कोस्टर पे गई थी और फिर मैं बहुत बीमार हो गई, तो मेरी फ्रेंड ने उस दिन मुझसे पूछा कि चलो रोलर कोस्टर पे करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पिछली बारी मैं बहुत बीमार हो गई थी, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। नो नो नो, दैट डे आई गॉट रियली सिक ऑन द रोलर कोस्टर। Once bitten, twice shy।
सीखते रहिए और बोलते रहिए इंग्लिश। सी यू सून, बाय बाय।